सबसे पहले आप सबको गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पेरेंट्स का, अपने मेहमानों का, जिन्होंने आज समय निकाला है। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। अभी क्योंकि कीर्तन वाला पाठ पूरा हुआ और अरदास हुई है, आपके सामने बच्चों ने ही सब संपन्न किया है और उसके बाद अब थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम है, तो तब तक मैंने कहा मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। एक टफ होता है पिछले दिनों, जब मैं समझता हूँ जिन्होंने 30-35 साल के हैं जो बच्चे, उन्होंने अपना बचपन बहुत अच्छा गुजारा हुआ है। एक जॉइंट फैमिली में रहे, चाचे ताए मामे सब इकट्ठे रहते थे, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी जो है मोस्टली सोशल मीडिया में उसका टाइम बीत रहा है। और जो पुराने लोग हैं वो ये सब प्रोग्राम देख के कई बार बड़ा भावुक हो जाते हैं। एक बड़ा चैलेंज होता है एक पब्लिक स्कूल में। 80 के बाद जो पब्लिक स्कूल आए, उन्होंने अंग्रेजी कम सिखाई और अंग्रेजियत ज़्यादा सिखा दी। जब पैसा आता है तो कई बार हमें ये लगता है कि ये धर्म कर्म जो है ये रूढ़िवादी बातें हैं, हम तो एडवांस लोग हैं, पैसा हमारे पास है, हमें भगवान की क्या जरूरत है। और ये एक दौर रहा बीच का कि हम अपनी रूट से हटे, हमारे बच्चे अपने रूट से हट गए। और स्कूल जो थे वो एक्चुअल पहले गुरुकुल थे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए माने जाते थे। बीच के दौर में हमने जो इंग्लिश स्कूल आए, पब्लिक स्कूल आए, तो उन चीज़ों को अलग कर दिया गया और इंग्लिश में प्रेयर और बाकी चीज़ों को ज़्यादा मानता नहीं। और आज के दौर में जब बच्चे जो है सोशल मीडिया में ज़्यादा बिजी हो गए, उनको वास्तविकता में क्या हरियाली होती है, क्या पशु पक्षी होते हैं वो नहीं मालूम, उन्हें वर्चुअल मालूम है। वो क्योंकि केवल मोबाइल के अंदर देखते हैं, उनके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूलों के सामने। हम आए दिन लोगों को देख रहे हैं, पेरेंट्स से भी हमारी बात होती है, बच्चों के साथ बात होती है, बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत घटा है, बच्चों का टॉलरेंस पावर बहुत घटी है और पेरेंट्स की भी टॉलरेंस पावर बहुत घटी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समाज के पास। आम आदमी लोग 8, 5, 7, 10 साल पहले सुनते ही नहीं थे कि कोई डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है। आज छोटे से छोटा बच्चा भी डिप्रेशन शब्द इस्तेमाल करता है, डिप्रेशन में आ गया। जिस हिसाब से जो समाज के अंदर सुसाइड रेट बढ़े, जिस हिसाब से डाइवोर्स रेट बढ़े, एक चिंतनीय विषय है कि इसका वजह क्या रही। वजह क्या रही कि हम घरों में वो माहौल नहीं दे पाए, एकल परिवार हो गए। और एकल परिवार होने के साथ साथ जो जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, जो चाचे ताए हमें संभाल लेते थे या दादा दादी नाना नानी संभाल लेते थे, वो चीज़ें खत्म हो गई। तो दोबारा हमने डीपीएस ने और जीसीस ने एक प्रयास किया कि हम अपने रूट्स के साथ बच्चों को जोड़ें। आज एक बहुत बड़ा विषय, ये गंभीर विषय है। कई बार ऐसा लगता है, मुझे एक आध पेरेंट्स ने कहा भी कि सर आप धार्मिक जो है चीज़ों पे भी बहुत ध्यान ज़्यादा देते हो। मैंने कहा देखिए, टेक्नोलॉजी के नाम पे अगर आप हमारे से बात करें, सबसे एडवांस हमारे पास यहाँ पे संसाधन है। अभी इस साल हमने एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट किया है। वी आर फर्स्ट स्कूल इन नॉर्थ इंडिया जिनके पास अपना प्लेनेटेरियम है। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज यहाँ पे आप आए हैं, आप प्लेनेटेरियम देख के जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो सब्जेक्ट हमने ऐड किया है, कम से कम 25-30 लाख रुपए हमने ऐड किए हैं, इसमें इन्वेस्ट किया है। अभी मैंने कल एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस बार हम एरो मॉडलिंग सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं अगले साल से। कमिंग ईयर में हम लोग एरो मॉडलिंग सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। हमारे बच्चे, क्योंकि जिस हिसाब से फ्यूचर सब्जेक्ट है, ये रेगुलर पढ़ाइयाँ काम नहीं आएंगी। आने वाला वक्त ऐसा है कि 2-4 साल में ही आपको पूरा माहौल बदला हुआ नजर आएगा। और जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बच्चों को समझाने पड़ेंगे। ये बात मैं पहले भी एक बार शेयर कर चुका हूँ कि बड़ी गर्व की बात है कि इस बार जब चंद्रयान 3 गया तो उसमें जीसीस के 3 बच्चे साइंटिस्ट थे उस वीक में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रुद्रपुर जैसे शहर में, क्योंकि हमारा शुरू से प्रयास रहा कि स्कूल में आप केवल पढ़ाई, किताबों की पढ़ाई और परसेंटेज के पीछे मत भागिए। प्रैक्टिकल सीखना बहुत जरूरी है, रूट्स के साथ सीखना, जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम वो चीज से हट जाएंगे तो आज हमारा बच्चा, आज मोस्टली बच्चे जो है ग्लोबल सिटीजन हो चुके हैं। अब वो केवल एक हिंदुस्तान में रह के काम नहीं करता है,
वही बच्चा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जगह भी जाके काम करता है, लेकिन वो अगर अपने रूट से जुड़ा हुआ नहीं है तो नेचुरली वो कहीं ना कहीं अपना धर्म परिवर्तन कर बैठेगा, कहीं ना कहीं वो माँ बाप से टच हटा देगा, अपने हिंदुस्तान से टच हटा देगा। जरूरी है कि उन्हें अपने रूट से जोड़ के रखा जाए। इसी प्रयास के लिए मैं आपको क्लियर करूं कि हम हर साल रामलीला मनाते हैं। रामलीला हम लोग हर साल करते हैं, और अगर कुछ पेरेंट्स ने अटेंड किया हो तो रामलीला का हमारा जो स्तर है वो बहुत ऊंचा है। हमारे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के बच्चे भी जो है संस्कृत में जो है उच्चारण के साथ हम लोग रामलीला को करते हैं। हमारे यहाँ गीता श्लोक कंपटीशन होता है। जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ें बहुत जरूरी है। अपने रूट से जुड़े रहना जरूरी है। जो परिवार बिखर रहे हैं उनका सिर्फ मूल कारण ही है। और जहाँ तक सिख धर्म की बात है या गुरु नानक की बात है, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि अफसोस की बात है कि गुरु नानक को पढ़ा ही नहीं गया। केवल मत्था टेकने से समस्या हल नहीं होती। गुरु नानक की ने जो हमें एथिक्स दिए, सेवा और सिमरन, जो 3 मूल मंत्र दिए, किरत करो, नाम जपो और वांछो, इनके अगर हम विस्तार में जाएंगे तो हमारा, मैं समझता हूँ कि ना बच्चा डिप्रेशन में आएगा और ना माँ बाप को कोई परेशानी होगी, और परिवार हमेशा एकजुट होकर रहेंगे। आज जो डिप्रेशन हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि गुरु नानक की बानी में है भी तेरा भाणा मीठा लगे। जो भी सनू जो भी हालात है सानू भाणा मनना चाहिए है। दुख सुख प्रभ देवनहार एह भी दात तेरी दातार। असी उस गल को स्वीकार करके फिर उन्हें फेस करने की हिम्मत करांगे। अगर साढ़े को हिम्मत नहीं हैगी तो नेचुरली सुसाइड भी होगी और डिप्रेशन भी होगा। तो मेरा मेन मकसद यही है सेकेंड का, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर ये सब करवा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए जो बच्चा यहाँ पे आके स्टेज पे इस समय गुरबाणी याद कर रहा है, जो यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अभी पिछले दिनों मेरा कल की बात है, हमारी पेरेंट्स से बात हो रही थी। मैंने कहा यार ये हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है नजर क्या? तो एक पेरेंट्स ने मेरे से कहा कि सर पहले मेरी बेटी बॉलीवुड डांस गानों पे डांस करती थी, इस बार जब रामलीला में परफॉर्म करके गई तो वो जो है रामायण के उसमें जो है डांस करती है वो, और उसकी सहेलियाँ भी उसके साथ जो है वो परफॉर्म करती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। कम से कम हम लोग एक कल्चर प्रयास कर रहे हैं कि ये डिजिटल दुनिया से हट के बच्चा जो है अपने रूट से जुड़े। इसी के साथ मैं एक आपको अनाउंस बता दूं कि इस बार हम 60 बच्चों का हॉस्टल जो है यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, और केवल 100 बच्चों के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन 100 बच्चों के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। हम डे बोर्डिंग स्कूल शुरू कर रहे हैं कि बच्चा सुबह आए 7:30-8 बजे और रात को 7:30 बजे 8 बजे जाए वापस, केवल वो डिनर करने के लिए और सोने के लिए घर में जाए। ये हम एक नया जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो एक आमतौर पे हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में बच्चा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। माँ और बाप दोनों बहुत बिजी हैं, बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है कि बच्चे के जिस हिसाब से स्पोर्ट्स के ऊपर और कल्चरल के ऊपर जो काम होना चाहिए, हम छोटी उम्र में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और बच्चा बड़ा होकर कभी भी हॉबी नहीं रखता। और एक हॉबी होना बहुत जरूरी है। हमें वेस्टर्न कंट्रीज से ये चीज़ सीखनी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज की बहुत खासियत है कि बच्चों के ऊपर पूरा पेरेंटिंग वहाँ की बहुत अच्छी है, कि पेरेंटिंग के नाम पे वहाँ पूरा टाइम इन्वेस्ट होता है। हमारे यहाँ क्या है कि अपने बच्चे का प्रोग्राम खत्म हुआ उठ के चल दिए कि हमें बाकी बच्चों से लेना देना नहीं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो हम लोग जो है डे बोर्डिंग भी शुरू कर रहे हैं और बोर्डिंग भी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेके आएंगे। इस साल अभी पिछले हफ्ते हमें नेशनल लेवल पर शूटिंग में 3 सिल्वर मेडल मिले हैं हमारे बच्चों को। और हमारी शूटिंग, ये हमारा लास्ट ईयर एक बच्चे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था, इस बार 3 बच्चों को सिल्वर मेडल मिले। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शूटिंग रेंज हमारी बहुत अच्छी है। बाकी स्पोर्ट्स में भी, बाकी हमारे पास इस बार ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल आया और बैडमिंटन में स्टेट में ब्रॉन्ज मेडल आया। तो ये बड़ी उपलब्धि है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा कॉपरेट करें, रेगुलर डिस्कशन करें, अपने सुझाव दें, ताकि हम इस स्कूल को एक आइडियल स्कूल बना सकें। जो एक्चुअल बच्चा तैयार होना चाहिए, नंबरों के दौड़ में मत भागिए। हर जगह इंट्रेंस हो गए हैं। उसके साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके बाकी चीज़ों के विकास के ऊपर भी बहुत ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। जब आपके बच्चे का प्रोग्राम होता है तो आप पूरा टाइम दीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। अपने बच्चे को भी प्रोग्राम एंजॉय कीजिए और दूसरे बच्चों का भी जो है आप अप्रिशिएट कीजिए, तालियां बजाइए।
तो अभी एक नाटक है, थोड़ा सा स्किट आपको मुझे लगता है अच्छा लगेगा कि आजकल विदेशों की दौड़ है, बच्चे जब बाहर चले जाते हैं उसके बाद क्या हाल होता है माँ बाप का या किस वे में है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बीच में मत उठिएगा, इस प्रोग्राम को पूरा एंजॉय करिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, टीचर दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ऐसे प्रोग्राम सामने आ पाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि आप प्रोग्राम को पूरा एंजॉय करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।